आयुर्वेद विभाग राजस्थान एवं श्री अरोड़वंश सभा द्वारा पीलीबंगा में अरोड़वंश धर्मशाला में 10 दिवसीय 9 मार्च से 18 मार्च तक चले अंतरंग बहिरंग शल्य चिकित्सा शिविर का समापन आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस शल्य चिकित्सा शिविर में बवासीर, भगंदर, परिकृतिका, पेट के रोग, हड्डियों के दर्द, रिंगण भाव, हाथ पैर सुन्न होना, तमाम रोग, क्षार सूत्र चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, अग्निकर्म, रक्त मोक्षण, सच्ची प्रसन्नता आदि चिकित्सा पद्धति द्वारा रोगों का इलाज श्री अरोड़वंश सभा द्वारा रोगियों का निःशुल्क इलाज करवाया गया। इसमें 1148 ओपीडी और 64 रोगियों का ऑपरेशन निःशुल्क किया गया। अरोड़वंश सभा के प्रवक्ता विजय बवेजा और वरिष्ठ पत्रकार मनीष आहूजा के अनुसार समापन समारोह के मुख्य अतिथि आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर घनश्याम रामावत, उप निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र जोशी, पालिका उपाध्यक्ष सिंपल मरेजा, व्यापार मंडल अध्यक्ष राकेश लीला, तरुण संघ अध्यक्ष अशोक खदरिया, एकता मंच अध्यक्ष महेश गुप्ता, अरोड़वंश सभा संरक्षक कृष्णलाल कामरा, डॉक्टर इंद्रजीत आहूजा, अध्यक्ष रेमल मरेजा, डॉक्टर कुसुम, डॉक्टर दीप्ति। समारोह के मुख्य अतिथि उपनिदेशक ने विभिन्न चिकित्साओं के बारे में बताते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। इस शिविर की सराहना की तथा हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। डॉक्टर डी.आर. सारस्वा, ब्लॉक इंचार्ज, ने क्षार सूत्र चिकित्सा, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण, पंचकर्म एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया। डॉक्टर आहूजा ने आयुर्वेद विभाग के सभी अधिकारियों का व सभी कार्यकर्ताओं का इस कैंप को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सभी चिकित्सकों व अन्यों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस अवसर पर अजय मिड्डा, डॉक्टर संजीव बढ़ेरा, रमन बागला, भूपेंद्र नागपाल, विजय बवेजा, संदीप बिलंदी, हरीश आहूजा, जगदीश बिलंदी, मनीष आहूजा, गिरधारी खुराना, विजय मिड्डा, प्रकाश वाट्स आदि उपस्थित थे। अरोड़वंश महिला मंडल का भी इस कार्यक्रम में बड़ा ही सहयोग रहा। इस कार्यक्रम का मंच संचालन आशीष कंधारी द्वारा किया गया। आइए देखते हैं हिंद न्यूज़ से देशराज डावला की रिपोर्ट। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। आयुर्वेद विभाग डॉक्टर साहब जी की प्रेरणा से, सारस्वा जी से, इन्होंने हमें ये सेवा का मौका दिया। जैसे कि हमसे हो सके हमारे सदस्यों ने 10 दिन तक जो है ये सेवा कार्य किया। इसके लिए मैं विभाग का अति धन्यवादी हूँ। मेरा नाम श्री रेमल दास मरेजा है। आपका क्या सहयोग रहा सर? एक कैंप का आयोजित किया गया। हाँ जी, इसमें हमारे समाज ने मिलकर के, सरकार ने मिलकर के जरूरतमंदों लोगों के आयुर्वेदिक कैंप लगाया था, जो 9 तारीख से लेके 18 तारीख तक है और लगभग 1150 मरीजों ने चेक कराया गया है। मेरा नाम डॉक्टर कुसुम है और मैं राजकीय आयुर्वेद औषधालय देईदास में पोस्टेड हूँ। ये 10 दिवसीय अश्वगंधर का शल्य चिकित्सा का शिविर था। इसके अंदर अग्निकर्म, पंचकर्मा, रक्तमोक्षण ये सब चिकित्साएं उनको रोगियों को प्रदान की गई थी। इसमें बेसिकली जो अश्वगंधर, परिकृतिका या जिसको पाइल्स, फिस्टुला, फिशर ये बोलते हैं, ये बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एक तरह से। जब जैसे लोग खान पान ये एकदम से नहीं बनेगी, मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे खान पान का बिगड़ता रहता है, उनका कॉन्स्टिपेशन रहता है या प्रॉपर हाइजेनिक तरीके से मतलब वो अपनी नहीं रख पाते मेंटेनेंस, तो उस वजह से होता है। और इसको हमने मतलब जिनको ऑपरेट हुआ है या जिनको मेडिसिन दी है उन सब लोगों को हम लोगों ने खान पान के बारे में बताया कि आप अपना एक तो हरी सब्जी, फल वगैरह का ज़्यादा सेवन करें, चाय, कॉफ़ी या और किसी भी तरह का जो भी व्यसन कर रहे हैं वो ना करें, और हमेशा ये ध्यान रखें कि कब्ज ना रहे, पानी ज़्यादा मात्रा में ले, छाछ पिए या इस तरह ध्यान रखें हमेशा। और खान पान के बारे में हमने बताया कि कम मिर्च मसाले का खाए, तला भुना या बाहर का जो तली वली सब्जी खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं उनसे ये बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। और अभी जो भी ट्रीटमेंट है तो उनको आगे भी इसी तरह का खान पान का ध्यान रखने का बताया गया। और इसमें जो अरोड़वंश जो समाज, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। इन लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे मतलब स्पेस अवेलेबल करवाया
और ये हर टाइम मतलब यहाँ पे मौजूद रहे कि किसी भी तरह की अगर आपको एक्स्ट्रा मतलब सहायता की आवश्यकता है तो ये हमेशा प्रेजेंट रहे। और इसमें हमारे साथ डॉक्टर DC सारस्वत जो शिविर प्रभारी थे, डॉक्टर उमेश शर्मा जो सह प्रभारी थे, और डॉक्टर धर्मेंद्र जी जो वरिष्ठ शल्य चिकित्सक है गोलूवाला से, और डॉक्टर मारू और डॉक्टर रेडमल बॉस ये बीकानेर से आए थे, और डॉक्टर देवेंद्र भाम्बू, डॉक्टर मंजू, डॉक्टर दीप्ति, इन सब का बहुत सहयोग रहा। और यहाँ पे रोगियों को कमर दर्द या मतलब घुटने में दर्द इस तरह की भी बहुत समस्या के रोगी आए थे बहुत दूर दूर से, और उन लोगों को रक्त मोक्षण और अग्निकर्म से काफ़ी मतलब रिलीफ मिला था उनको। मरीज मैम आपकी काफ़ी आपकी संस्था की और आपकी डॉक्टरों की जो काफ़ी तारीफ़ करते हैं, तो क्या ये सरकारी हॉस्पिटलों में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, ऐसा क्या रीज़न है? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब हम वहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ये फैसिलिटी, बट हमारे क्या थोड़ा कहीं पे मेडिसिन का अभाव है, या थोड़ा जो मरीज हैं उनको थोड़ा जागरूकता का अभाव है। मतलब अभी जो पेशेंट आए उसमें ज़्यादातर मेल पेशेंट थे, फीमेल पेशेंट कम थी। ऐसा नहीं है कि फीमेल पेशेंट मतलब फीमेल्स को ये होता नहीं है, ये एक भ्रांति है। मतलब जैसा आपने पूछा तो फीमेल्स में होती है, लेकिन फीमेल्स क्या करती है कि जब वो बिल्कुल छोटे लेवल पे है ना तो वो बताती नहीं है, मतलब वो उसको क्योंकि संकोच करती है वो बताने में कि मेरे को ये बीमारी हो रही है, मुझे डिस्कस करना चाहिए या नहीं चाहिए। इसके लक्षण क्या है मैम स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि मतलब जब वो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं है लेकिन वो उनको डिस्कम्फर्ट फील होता रहता है, मतलब हर टाइम एनएस रीजन में उनको कुछ मतलब ईचिंग, पेन, मतलब ऐसा फील होता रहता है, खुजली वगैरह होती है। और ये बेसिकली जो ज़्यादा जिनकी सीटिंग है, मतलब जो सख्त मतलब उस पे सीट पे बैठे रहना या फिर खड़े रहने का कारण है। और फीमेल्स में ये प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब हो जाती है, एक तरह से ये वेरिकोस वेन के जैसा है, मतलब ब्लड भर जाता है, लेकिन वो शुरुआती मतलब टाइम में ध्यान नहीं देती है, पहले बताने में संकोच करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है कि फ़ीमेल पेशेंट कम है क्योंकि वो बताते ही नहीं है, उनको लगता है कि ये बीमारी हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, छुपाने की, या अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि उनको पता होना चाहिए कि शुरुआती अगर मतलब थोड़ा सा भी है तो काउंसलिंग से भी और खान पीन को अगर अपन उनको थोड़ा गाइड करेंगे तो ये ठीक हो सकते हैं, उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें मेडिसिन से ये ठीक होने वाली बीमारी है। शुरुआती बीमारी है जो परिवार में किस प्रकार से होती है? हाँ, ये वंशानुगत भी है, जैसे आपके मतलब परिवार में किसी को माँ बाप, किसी को परिवार में दादा किसी को है तो ये वंशानुगत भी होती है, मतलब फैमिली में कुछ तो उनका जो फैमिली का मतलब खाने पीने का ट्रेंड एक जैसा रहता है, जैसे कुछ लोगों को बहुत तला भुना मिर्च मसाला खाने की ये आदत होती है, तो वो चीज़ें फिर अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो उससे ये बीमारी मतलब धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है। तो फास्ट फूड जो आजकल प्रचलन है, बच्चे बहुत ज़्यादा इसकी ओर आकर्षित हैं, तो इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? आप थोड़े गाइडलाइन। बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, उनको बस काउंसलिंग और उनको प्यार से उसका अल्टरनेट दिखा के, मतलब फ्रेश फूड, मतलब ठीक है वो एकदम से उनको बंद करेंगे तो वो भी नहीं, उनको भी काउंसलिंग के थ्रू ही आप धीरे धीरे कम करो कि इसके बजाय, और शुरू से बच्चे को ना फ्रेश फ्रूट खिलाने की या मतलब इस तरह का खाना पीना मतलब आप दो घर में फ्रेश ही, उनको तो आदत ही नहीं लगने दो, तो खुद धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। जो बच्चे एक बार तो देखा देखी भी बहुत होती है कि उसने ये खाया, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया तो मेरे को भी खाना है, तो धीरे धीरे ये कम करना होगा। और ये हमारे मतलब हम मतलब घर से ही शुरुआत कर सकते हैं इसकी। जी मैम, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर दीप्ति 2526 STG पीलीबंगा से। क्या सेवाएं प्रदान कर रही हैं? यहाँ हम एक छोटा सा ये कैंप लगाया है 10 दिवसीय पीलीबंगा में डॉक्टर DC सरस्वनी सर की मतलब अंडर के अंदर। तो इसमें पाइल्स फिशर फिस्टुला का एक
शारकरम के द्वारा और उनके जो छोटे छोटे प्रोसीजर हैं उनके द्वारा ये निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है। उसमें पेशेंट्स को रहने की व्यवस्था, खाने पीने का और एक फैमिलियर जो माहौल होता है सर ने वो यहाँ पे डेवलप करवा रखा है। उसके अलावा यहाँ पे दिन प्रतिदिन निरंतर जो ओपीडीज चल रही है जिसमें नॉर्मल पेशेंट्स की, आम जनता की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका ट्रीट किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे नी पेन्स से रिगार्डिंग और किसी के कौन है और है उसके लिए अग्निकर्म और रक्त मोक्षण, इस तरह के छोटे छोटे आयुर्वेद का जो बेस है पंचकर्मा थेरेपी, उसका भी हम यहाँ सेवाएं दे पा रहे हैं, उसमें हम ये सेवाएं दे रहे हैं। पंचकर्म है क्या मैम, जो अशिक्षित हैं उनको? पंचकर्म एक्चुअली में एक हमारे शरीर की शोधन चिकित्सा है। ये कोई ट्रीटमेंट वैसे नहीं है कि आपने मेडिसिन खाई। एक्चुअली में एलोपैथी में जो हम मेडिसिन दिन प्रतिदिन खाते जा रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर इकट्ठी होती जा रही है। तो पंचकर्म एक ऐसी थेरेपी है जिसके द्वारा हम बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं और ताकि जो हमारा आहार विहार है वो हमारे शरीर पे लग सके। हमने जो एंटीबायोटिक्स वगैरह है या मेडिसिन है वो हमने इतनी खा लिया, आम जनता छोटा सा पेन हुआ और मेडिसिन ले ली, कुछ हुआ हमने एंटीबायोटिक्स खा ली, वो हमारे शरीर में एक टाइम के बाद बॉडी रेजिस्ट कर जाती है, जिसके कारण से एक जो नॉर्मल हमारा जो कहते हैं ना कि नॉर्मल खान पान, जो पहले हमारी दादी नानियाँ कहती थी कि हींग लगवा लेते हैं तो हमारा पेट दर्द सही हो जाता है, अजवाइन खाने से हमें गैस नहीं बनती है, ये आम मेडिसिन हमारे शरीर में काम नहीं कर पाती है। तो पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है जिसकी वजह से हम बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं और उसमें एक नॉर्मल जैसे जिनको पेन हुआ तो उसमें ये जानू बसती है, कटी बसती है और स्नेहन, स्वेदन, नाक में तेल डालना जिसको जुकाम वगैरह रहता है, आँखों में जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए नेत्र बस्ती और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चिकित्साएं। लोग इससे अवगत नहीं है। आज की तारीख में लोगों को कुछ नहीं पता कि पंचकर्म एक्चुअल में क्या है। उनको लगता है कि मालिश की जी, स्टीम दिया, ये एक पंचकर्म चिकित्सा नहीं, ये एक नॉर्मल जो हम घरों में भी मालिश कर लेते हैं, परंतु ये बिल्कुल डिफरेंट थेरेपी है और जिसका लेकिन लोगों का अब आयुर्वेद के प्रति दिन बर दिन रुझान बढ़ता जा रहा है। और ये हमने कोविड में भी देखा था कि कोविड के अंदर हमने मैक्सिमम जो था हमारे आयुर्वेदिक काढ़े, हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, और ये सरकार भी इस चीज़ से मतलब सरकार ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि आयुर्वेद इतना पिछड़ा हुआ नहीं है, लोग धीरे धीरे इससे अवगत हो रहे हैं और हमने आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा ही खाली बहुत से लोगों को कोविड टाइम में ट्रीट किया था। सर अपना नाम बताएं। राजू राम जी, चक्के के डब्ल्यू राठान में। किस चीज़ का आपने ऑपरेशन कराया जी? ऑपरेशन बाबा सिर का किया जी। संस्था का सहयोग कैसा रहा? बहुत बढ़िया जी, बहुत सेवा की इन्होंने और डॉक्टरों ने बहुत बढ़िया सेवा की। खाने पीने की जो व्यवस्था है वो संस्था द्वारा की गई? हाँ, संस्था द्वारा की जी। देखभाल कैसे की सर? बहुत बढ़िया जी, खुद डॉक्टरों ने बहुत सेवा करी हमारी। तो अच्छा, दवाई वगैरह सर उसके पैसे लगे हैं या नहीं लगे जी, फ्री सेवा करी जी। जी सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम बबलू है जी, बबलू हनुमानगढ़ से। तो आपका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ सर? मेरे ये वगिंगर बोलते हैं वो है जी। नहीं, मेरा कोई पैसा नहीं लगा है जी यहाँ पे। मेरा कोई आपके साथ कोई और भी है? नहीं जी, मेरे साथ कोई नहीं है। मेरा बच्चा आता है वो चला जाता है। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से रही? बहुत ही बढ़िया रही जी। ऐसी व्यवस्था की इन्होंने, इनका तहे दिल से धन्यवाद करने को। महिला मंडल ने तो और भी ज़्यादा जी सहयोग, डॉक्टरों ने उनसे ज़्यादा किया और जो भी स्टाफ है यहाँ का सब ने ये बहुत तहे दिल से और बहुत ही ज़्यादा लगन से किया जी। ऐसा तो घर पे भी नहीं हो पाता जो इन्होंने किया है जी। सरकारी हॉस्पिटलों में ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है सर? जैसे यहाँ तो कुछ बहुत ही ज़्यादा है जी। वैसे डॉक्टर भी इतने ये बढ़िया हैं क्या कि हाथ लगाएं तो सोना ही बना देते हैं, इतना मेरे को तो लग रहा है महसूस।